हेलो दोस्तों, मेरा नाम सनोज यादव और आज आप लोगों को क्लास ट्वेल्थ का न्यूमेरल करवाएंगे 3 पॉइंट यानी तीसरा अध्याय का। तो चलिए फटाक से इसे हम करते हैं। तो पहले हम आपको बता दें, सुपर सन ऑफ फाइट लाइफ में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए कि ऐसे, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा कि ऐसे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो किसी कार की, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन को लगाने से पहले हम सूत्र जान लेंगे कि सूत्र कौन से प्रयोग होते हैं। तो चलिए उन सूत्रों को आपको दिखाते हैं, तो जल्द से जल्द आप उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने अगले वीडियो बनाया था तो वो वीडियो ख़राब हो चुका था, तो इस यहाँ पर हमने लिख चुके हैं, तो आपको हम इसे दिखाएंगे। ठीक है, तो पहला देखिए सूत्र है Q बराबर एन ई इज इक्वल टू, यानी Q इज इक्वल टू एन ई इज इक्वल टू आई टी। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए सूत्र है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान जी। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। तो तीसरा है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। फिर अगला देखते हैं चौथा। तो चौथा है जे इज इक्वल टू आई अपान ए। और पाँचवा है जे बराबर एन ई वी डी। ठीक है, अब छठवां है आर टी बराबर R01 प्लस अल्फ़ा। ठीक है, उसके बाद सातवां है अल्फ़ा बराबर, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। ठीक है, अब अगला सूत्र है, तो ये देख लीजिए अल्फ़ा प्रतिरोध का गुणांक, इसमें अल्फ़ा प्रतिरोध का गुणांक होता है। तो आठवां में देखिए, तो V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब नौवां है R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। उसके बाद दसवां है रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन यल। ठीक है, उसके बाद 11वां है जी इज इक्वल टू 1 अपान आर। और 12वां है सिग्मा, इसे कहते हैं सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपान रो। उसके बाद 13वां है जिसमें प्रतिरोध, यानी श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होता है तब का ये सूत्र है। तो आई इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट होता है। ठीक है, उसके बाद 14वां क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। तो 14वां क्वेश्चन है 1 अपान आर इज इक्वल टू 1 अपान R1। जब ये समांतर क्रम संयोजन में रहता है तो इसका प्रयोग करते हैं। तो 1 अपान आर इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ठीक है, उसके बाद 15वां है आई इज इक्वल टू ई अपान आर प्लस आर। फिर 16वां है इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। उसके बाद 17वां है तो आई मैक्सिमम इज इक्वल टू ई अपान आर। ठीक है, फिर 18वां है आर इज इक्वल टू ई माइनस आर अपान 1। ठीक है, अब 19वां है आर इज इक्वल टू आर इंटू ई अपान वी माइनस 1। ठीक है, अब 20वां है आर अपान एस इज इक्वल टू एल अपान 100 माइनस एल। और देखिए ये 21वां है पी अपान क्यू इज इक्वल टू आर अपान एस। ये वाला मीटर, उसमें जो मीटर सेतु के से पहले आता है उसमें लगाते हैं। ठीक है, तो 22 यानी 22वां है के इज इक्वल टू वी अपान एल। तो इन सभी का सूत्र का हम प्रयोग करेंगे इस न्यूमेरिकल में, यानी इस क्वेश्चन में। तो चलिए फटाक से पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपको बहुत आसान तरीके से आपको समझाएंगे ये। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम पहला क्वेश्चन करेंगे 3.1 यानी तीसरे अध्याय का पहला। तो न्यूमेरिकल को देखते हैं क्या कहा है। तो कहा है किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। ठीक है, यदि बैटरी का अधिकतम प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है। तो चलिए इसे हम करेंगे फटाक से। तो यहाँ पर दिया है विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल हम किसे शो करते हैं, तो विद्युत वाहक बल हम ई से शो करते हैं। किससे, ई से। तो ई से ई इज इक्वल टू कितना है 12 वोल्ट। ठीक है, 12 वोल्ट। अब उसके बाद क्या दिया है,
यहाँ पर दिया है कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम, यानी आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल आर से शो करते हैं। तो स्मॉल आर बराबर दिया है 0.4 ओम। ठीक है, उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, आई मैक्सिमम ज्ञात करना है। ठीक है, आई मैक्सिमम ज्ञात करना है। तो ये कैसे करेंगे, तो आई इज इक्वल टू यानी आई मैक्सिमम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद अब इसका सूत्र होता है, तो आई मैक्सिमम का आपको पीछे बता ही चुके हैं, तो एक बार आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको हम बताए थे आई मैक्सिमम यहाँ पर, तो ई अपान आर, तो इसी सूत्र को हम लगाएंगे। तो चलिए इस सूत्र को हम यहाँ पर लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले इस सूत्र को लगा देंगे। तो ये सूत्र क्या था, ये सूत्र था आई मैक्सिमम, क्या, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू ई अपान आर। ठीक है, अब उसके बाद इस पर उसका मान पुट कर देंगे। तो इसका मान चलिए रखते हैं, तो इज इक्वल टू ई अपान आर का मान रखेंगे। तो ई इज इक्वल टू देखिए 12 वोल्ट था, तो 12 वोल्ट यहाँ पर 12 लिख देंगे, बट्टे आर का मान क्या, 0.4 था। ठीक है, उसके बाद अभी क्या करेंगे कि इस 0 को हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 0। तो इधर कर लेते हैं, तो 12, अगर इसे यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर ऊपर 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बट्टे 4 हो जाएगा। तो उसके बाद अब इसका और इसका कट करेंगे, तो 4 यानी 4 तिहाई 12, तो ये कट जाएगा, तो बराबर 30 एम्पियर, क्या, 30 एम्पियर इसका आंसर, यानी धारा में 30 एम्पियर खर्च होगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं 3.2 का। ठीक है, तो 3.2 में चलिए देखते हैं कि क्या दिया है। तो 3.2 में चलिए देखते हैं, यहाँ पर दिया है 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल, क्या, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 ए हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है। जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल को हम आपको बताए थे कि किससे शो करते हैं, तो पहले उन सबको लिख लेते हैं। तो विद्युत वाहक बल ई बराबर, यानी कितना दिया था, 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या दिया था, आंतरिक प्रतिरोध दिया था। देखिए यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध दिया था, तो 3 ओम है, तो यहाँ पर लिख लेंगे आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर से शो करते हैं। तो 3 ओम दिया था, 3 ओम में यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद क्या दिया है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 ए हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर धारा का मान 0.5 ए है, तो यहाँ पर धारा का मान भी लिख लेंगे। ठीक है, यानी आई बराबर, धारा आई से शो करते हैं, तो आई बराबर 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा इसमें सूत्र लगेगा उसे हम जानेंगे। तो इसमें सूत्र लगेगा आई, क्या, आई इज इक्वल टू ई अपान आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यही सूत्र लगेगा। आपको पीछे हम लिखवा दिए हैं, तो इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आई का मान दिया है, आर का मान दिया और ई का, और हमें कैपिटल आर का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए इस पे इसका मान रखते हैं। तो ई का मान क्या था, 10। ठीक है, और बट्टे आर प्लस एच, और आर का मान तो नहीं दिया है, तो आर उसी तरह लिखेंगे, प्लस, और स्मॉल आर का दिया था 3 ओम। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब लिखेंगे इधर आई इज इक्वल टू 10 अपॉन आर प्लस, यानी 10 बट्टे
R+3, ठीक है। तो R+3 यहाँ पर हो गया। तो अब इसका क्या करेंगे, तिरछा तिरछा करेंगे गुणा, ठीक है। तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये R+3 इज इक्वल टू, यानी बराबर 10/, और आई का मान क्या दिया था, आई का मान 0.5, तो आई का मान हो जाएगा 0.5, ठीक है। तो इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा और आई का मान नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब इसमें क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ ऊपर क्या कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो चलिए इधर लिखते हैं, इधर R+3। अब उसके बाद इधर अगर यहाँ पर दशमलव अगर हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा और बट्टे 5, ठीक है। अब 5 से इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, ठीक है, 20, यानी आगे हो जाएगा R+3 बराबर 20। उसके बाद R का मान ज्ञात करना, तो इसे पक्षांतर करेंगे तो उधर माइनस में चला जाएगा, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 20 - 3 बराबर 17, ठीक है। कितना कितना हो गया, 17। तो अब यहाँ क्या दिया था, अब नीचे दिया दिया था, आगे देखते हैं का, यहाँ पर दिया था, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर। तो प्रतिरोध क्या है, जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या है, यानी परिपथ जब बंद है तो क्या लिखेंगे, आगे चलिए बताते हैं आपको। जब, यहाँ पर आपको बताते हैं, यहाँ पर लिखेंगे जब परिपथ बंद हो तो होता है, जब परिपथ बंद होता है तो इसका सूत्र होता है V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो अब इस पे इसका मान रख देंगे, तो कैपिटल R का मान हमने पीछे यहाँ पर निकाल दिए हैं। तो देखिए R का मान 17 है, तो 17 हमने निकाल दिए हैं। तो R का मान निकाल दिए हैं, उसके बाद इसमें R का मान पुट करेंगे और I का भी मान पुट करेंगे। तो यहाँ पर V बराबर IR दिया है, तब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें इन सभी का मान पुट कर देंगे। तो I बराबर क्या दिया था, 0.5, ठीक है। उसके बाद कैपिटल R का मान क्या था, तो गुणे कैपिटल R का, यानी 17 था। अब इसमें गुणा करेंगे तो ये यानी 17 × 5 = 85 होता है। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 8, मतलब 8.5, यही इसका आंसर होगा, क्या, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट। अब यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं फटाक से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, यानी 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी में संयोजित हैं, यानी श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है। तो आपको हम श्रेणी क्रम संयोजन वाला सूत्र लिखाए थे, उसी सूत्र पे ये भी लगेगा। और उसके नीचे देखिए क्या दिया था, क्या दिया है, यदि प्रतिरोधकों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य से संबंध हो, तो मतलब है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता पात ज्ञात कीजिए। तो वोल्टता पात हमें ज्ञात करना है, तो पहले इसे हमें ज्ञात करना है। तो पहले इसे ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे वो देखते हैं। तो श्रेणी क्रम वाले संयोजन को हम आपको सूत्र बताए थे, तो सूत्र को आपको दिखा भी दे रहे हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में ये वाला सूत्र लगता है, ठीक है, ये वाला सूत्र लगता है। तो इस वाले सूत्र को हम लगाएंगे। तो चलिए पहले लिख लेते हैं उसे। तो कितना था, 3.3 का था, ठीक है। तो क्या दिया था, R1 बराबर 1 ओम दिया था, और R2 बराबर कितना दिया था, देख लेते हैं, 2 दिया था, तो 2। उसके बाद R3 बराबर 3 ओम, ठीक है, 3 ओम।
उसके बाद अब देखिए साफ साफ उन्हीं सूत्र पे दिख रहा है R1 R2 R3। तो चलिए उस सूत्र पर इसे लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध इस तरह लिख लेंगे। तो इसका सूत्र होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मैं कोई हिंदी में बोल रहा हूँ तो कोई इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो CBSE वाले बोर्ड को भी हम पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा उसमें आदत होती है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, अब इस पर इसका मान रख देंगे। तो R इज इक्वल टू R1 का मान क्या था 1 यानी 1 प्लस, और R2 का क्या था 2 यानी 2 लिख देंगे प्लस, अब इसका R3 का था 3 तो यहाँ पर 3। अब इसका संयोग कितना हो जाएगा 6 ओम हो गया, यानी R बराबर 6 निकल गया, ठीक है। तो इसमें पहले वाले में यही ज्ञात करना था, तो पहले वाले में यही ज्ञात करना था। देखिए यहाँ पर A बराबर, यानी ये A वाला है, तो इसमें क्या ज्ञात करना था, कुल प्रतिरोध क्या है। तो यहाँ पर हमने कुल प्रतिरोध निकाल लिए हैं, यानी 6 ओम। तो ये 6 ओम इसका कुल प्रतिरोध हो गया। अब दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे, यानी B वाला। तो B वाले में देखिए क्या पूछा है, यदि प्रतिरोध का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबंध है तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता पात ज्ञात कीजिए, यानी वोल्टता पात ज्ञात करना है। तो चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। तो वहाँ पर V यानी वोल्ट कितना दिया था 12 वोल्ट, ठीक है 12 वोल्ट दिया था। तो अब इसे हम कैसे लगाएंगे, इसका सूत्र कौन सा है, तो V बराबर होता है V बराबर IR होता है, ठीक है V बराबर IR होता है। तो और I बराबर होता है V अपान R। तो I लिखेंगे I बराबर V अपान R, ये वाले सूत्र को हम प्रयोग करेंगे। तो चलिए इन पर इसका मान पुट कर देते हैं। तो R बराबर 6 निकला था और वोल्ट क्या है 12। तो यहाँ पर I इज इक्वल टू यहाँ पर 12 लिख देंगे बट्टे R का मान 6। तो ये हो जाएगा 6 दूना के 12, यानी यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है 2 एम्पियर, ठीक है। ये है इसका वोल्टता पात, ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे इसी प्रकार वोल्टता पात देखेंगे। तो V1 बराबर लिखेंगे I इंटू R1 बराबर, यानी इस पे इसका मान रखेंगे। तो I का क्या था, I बराबर 2 और R1 क्या था 1 था। देखिए R1 बराबर 1, तो यहाँ पर गुणे 1 लिखेंगे तो बराबर हो जाएगा 2 1 2, ठीक है। तो 2 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद V2 बराबर, देखिए श्रेणी क्रम, एक बात और बता देते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है और वोल्ट समान होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और हमेशा याद रखिएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है और वोल्ट समान होता है, ठीक है। और समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध समान होता है और वोल्ट भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो चलिए अब V2 बराबर I R2, तो R2 का मान 2 गुणे 2 था, तो अब 2 दूना के 4, यहाँ 4 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद V3 IR3, तो IR3 का 3 था, तो 2 गुणे यानी 2 मल्टीप्लाई 3, अब 2 त्याई यानी 2 3 जा 6, ठीक है। अब 6 वोल्ट हो जाएगा, देखिए तो वोल्ट इसका समान आ गया, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है। अगर इसके आगे भी आपको इस क्वेश्चन को हल करना है,
और अगर समझ में नहीं आ रहा है अगले वाले क्वेश्चन को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए कि अगले वाली वीडियो मैं बनाता रहूं, तो आपसे पहले सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन जाए और देखिए इस वीडियो को। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।